जहर जिमी दे रोपिया अमी सींचे 100 बार, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। जहर जिमी दे रोपिया, जहर के वृक्ष को, जहर को जमीन पर रोप दिया जाए और अमृत से 100 बार सींचा जाए। 100 बार क्या, हजारों बार सींचा जाए, तो क्या वो जहर का वृक्ष अपना स्वभाव छोड़ देगा? साधारण सी बात है, नीम का वृक्ष कोई बोए, वो कड़वा होता है, तो उसको अमृत से सींचेंगे तो वो मीठा हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। कबीर साहब कहते खलक, खलक मतलब संसार, संसार के लोग जिसमें जो विचार भर गए हैं, ठुस गए हैं, वो छोड़ते नहीं। जैसे जिसका विचार है उस पकड़ कर रखे रहते हैं, वो छोड़ना मुश्किल होता है। ऐसे तमाम तरह के विचार संसार में फैले हैं, और जो जिन जिन विचारों को लेकर के आदमी पड़ा है ना, चाहे अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार, और खास करके नकारात्मक विचार, गलत विचार बहुत सारे लोगों के मन में भरे पड़े हुए, जिनका कोई वजूद नहीं है, कोई जिसका तथ्य नहीं है, ऐसी बातें भी लोगों के दिमाग में घर कर गई है और वो छोड़ नहीं पाते। कबीर साहब जैसे क्रांतिकारी संत महापुरुष कह रहे हैं इस चीज को, एक उनके टेस है, उदाहरण दे रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। जहर जिमी दे रोप या अमी सींचे 100 बार, जहर का पेड़ जमीन पर बो दिया जाए और अमृत से 100 बार सींचा जाए तो भी वो अपना गुण, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, उसमें जहरपन रहेगा ही। ठीक ऐसे ही चाहे ज्ञान की कितनी बातें बता दो, जिसके अंदर पहले से जो बातें ठुस गई है ना, मान्यता की, अवधारणा की बातें छूट गई है, वो निकलना बड़ा कठिन होता है। अब देखो ना, कितने लोग होते हैं धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, मान्यता के नाम पर कैसे कैसे उल जलूल काम करते हैं, हिंसा हत्या पर उतर जाते हैं। अब ये बातें बैठ गई है, अब उनको पुण्य मानते हैं। अब ये निकलता कहां है लोगों के मन से? ये निकलना बड़ा कठिन है। और सामान्य जनता तो विचार नहीं करते, खास करके इसमें होता है जो अगवा लोग होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, पुरोहित लोग, पुरोहित कहिए, वैसे पुरोहित शब्द पुरहित, पुरनाम आगे, हित आगे, आगे हित की बात करने वाला वो पुरोहित होता है। लेकिन जो पुरोहित होते हैं, लोग समाज का, लोगों का हित करने वाले होते हैं, वो हित नहीं कर पाते, बल्कि लोगों को गुमराह करते हैं, कैसे उल्लू सीधा हो ये काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी वजह से समाज में इतना अंधविश्वास, क्रूरता, पाखंड होता है। और कोई आदमी इस पर क्रांति करता है, कोई आदमी इस पर क्रांति करता है, कोई अगर कहता है, कोई विवेकी, कोई संत, गुरुज्ञानी इस पर कोई चर्चा करे और क्रांति करने लगे, तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। यहां तक कि उसको समाज से नेस्तानाबूद करने की चेष्टा की जाती है, उसको निकाल देने की चेष्टा होती है, मार देने की चेष्टा होती है, जिस किसी प्रकार उसे प्रताड़ित किया जाता है। आज के समय में, आज मीडिया का जमाना है, आज विकास और शिक्षा का युग है, आज भी सही बात करें तो कौन सुनने वाला है? मैं कोरोना पर कई डॉक्टरों की बात मैं सुनता हूं, कई लोग तो इतना कहते हैं, जिस प्रकार से अफवाह फैला करके और लोगों को एक प्रकार से डराया जा रहा है, विचलित किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई इसको महामारी की संज्ञा दे दे और उसको सिद्ध कर दे तो मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूं, लेकिन उसको टेस्ट करके देखें। कई चीजें बातें बताते हैं, लेकिन कौन सुनता है उस चीज को? उसने तो कहा कि एक तो भारत है, बांग्लादेश, पाकिस्तान है और फिलीपींस कहीं है,
इसमें ही स्कूल वगैरह बंद है, कामकाज बहुत ज्यादा बंद है, और दूसरे देश में तो सब होने के बाद भी चल रहे हैं, स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात छोड़िए, एक कुछ दिन पहले एक यहाँ पे बहुत बड़े मतलब सीए हैं, मेरा आश्रम का ऑडिट करते हैं, बेचारे आए थे, उनको कोरोना हो गया। अब आए थे तो इसका मतलब कुछ ना असर रहा होगा। और जब मैं उनके पास में बैठा था, 5 घंटा बैठा था, बातचीत किया, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। एक अपने आत्मबल भी रखना चाहिए। हाँ, सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है, सावधानी रखिए, लेकिन इतना वहम में भी मत पड़िए। उनके साथ में मैं बैठा, उनको चाय मतलब जो कहना चाहिए कि काढ़ा वगैरह पिलाया, और बहुत सब चीज उनको भोजन भी कराया, साथ में बैठे करीब 4-5 घंटा बैठ करके चर्चा हुई, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन उनका भी एक जज्बा मैं देखा, वाह क्या बात है। उन्हें कहा साहब डरने की कोई बात नहीं, यदि प्रकृति को नामंजूर होगा कि भाई हम रहने लायक नहीं है तो मार भी देगी, और नहीं तो कुछ नहीं, डरने की बात नहीं। प्रकृति अगर चाहेगी रखना है, भगवान ये चाहेगा रखना है तो रहेंगे। लेकिन वास्तव में समाज तो एकदम सहज होते हैं, सरल होते हैं, जैसे ही उनको मोड़ना चाहे मोड़ देते हैं। अब कितने युवकों को छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने आतंकवादी बनाया जाता है, इस प्रकार से उनके दिमाग में विष भरा जाता है, जहर भरा जाता है। और वही जो है 15-20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होकर के भी इतना हिंसा हत्या पर उतारू हो जाते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों को अगर ज्ञान की बातें बताई जाए, सत शिक्षा की बातें बताई जाए, तो उनको कोई पल्ले नहीं पड़ता है। कबीर खलक ना तजे, ऐसे